व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस आप इमेजिन करो कि एक दिन हम सो के उठते हैं और हमको ये खबर सुनने को मिलती है कि मार्केट में जितनी भी टेक कंपनी है सारी खत्म हो चुकी है और सिर्फ पूरी मार्केट में एक ही कंपनी का राज आ गया है। मान लो जैसे बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया या एयरटेल, ये सारी बैंकरप्ट हो गई और जियो का ही एक मार्केट में दबदबा रह गया और जियो के कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचा है मार्केट में। तो उस टाइम हमारा क्या रिएक्शन रहेगा? एक बार बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही कंपनी है, अब इसको ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं तो वो ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाएगी हमको। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इस चीज़ के बारे में हम वीडियो के आगे बात करेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए जियो का आने से पहले मार्केट में कितनी ज़्यादा कंपनियाँ थी। पहले के टाइम पे बीएसएनएल, एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया उस टाइम अलग थी और भी कई कंपनी थी। टाटा इंडिको, टाटा की खुद की एक कंपनी थी और रिलायंस थी जो कि, और जैसे 4G आ गया सारी कोलैप्स कर गई मार्केट में। सिर्फ जैसे कि वोडाफोन और आइडिया दोनों आपस में मिलकर उन्होंने एक नई कंपनी बना ली वी। और एयरटेल और जियो, जो कि जियो ने उस टाइम एंट्री की थी और जियो उस टाइम पूरे मार्केट में अपना दबदबा कायम कर चुका था। और जियो को आते हमारे इंटरनेट चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज हो गया और हमको बहुत ही फास्ट इंटरनेट फ्री में ही मिलने लगा था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद बहुत ही सस्ते रेट में हमको बहुत ही फास्ट इंटरनेट मिलने लगा। और जियो को आते जितने भी छोटी कंपनियां सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रही थी सारी कोलैप्स हो गई और मार्केट में सिर्फ गिनी चुनी कंपनियां रहेगी। उसी तरह एक 5G को आते हमारे मार्केट में आप देख सकते हो धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी घटते जा रही है। अब एक टाइम ऐसा आने वाला है कि जियो एयरटेल ही एक मार्केट में बचने वाली है बहुत ही जल्द। अगर ऐसे ही उस वी ने भी अपने 5G पे ध्यान नहीं दिया तो ओनली वीआई भी जल्दी, बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो जाएगी। तो मार्केट में सिर्फ दो ही कंपनी बच जाएंगे, वो है जियो और एयरटेल। और आप खुद इमेजिन करो आगे आगे जैसे जनरेशन आगे जाएगी, ये दोनों कंपनी में से कोई सा एक ज्यादा लॉस के चलते कोई एक ही कंपनी का दबदबा बना रह गया मार्केट में, तो हमारी एक कंज्यूमर के हिसाब से हम सोचे तो हमारी क्या हालत होगी। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मार्केट में कोई एक ही कंपनी रहेगी तो हमारे लिए क्या फायदे की बात है, नुकसान वाली बात। तो भाई मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म तो नहीं बता सकता कि हमारे लिए फ़ायदे की बात है या नुकसान वाली बात है। ये सारी बातें कंपनी की नीयत के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी कंपनी कौन-सी है। अगर कोई विदेशी कंपनी हुई तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहेगी हमारे देश से, और कोई इंडियन भी है तो उसकी भी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि वो ओनली प्रॉफ़िट के लिए हमारा नुकसान करना चाहेगी, हमारे लिए कुछ और बेटर ऑफ़र्स हमारे लिए निकाल के लाएगी। लेकिन अगर हम बात करें अगर किसी एक कंपनी का पूरी मार्केट में दबदबा होने से सबसे बड़ा कंज्यूमर पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि कोई भी कंपनी अगर अकेली मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो सबसे पहले वो अपनी मनमानी करनी शुरू कर देगी। जहाँ अभी हमें सस्ते रेट पे 5G इंटरनेट, इतना फास्ट इंटरनेट हमको चलाने के लिए मिल रहा है, अगर कोई एक ही कंपनी होती उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता तो आप सोचो वो अपनी मर्जी से क्या करती। वो सबसे पहले इंटरनेट का रेट भी बढ़ा सकती थी, स्पीड को स्लो कर देती थी, करप्शन करना शुरू कर देती थी या अपनी मनमानी करनी शुरू कर देते। इंटरनेट की स्पीड अपने हिसाब से देते, इंटरनेट के प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे जा सकते थे। अगर किसी एक ही कंपनी का दबदबा हो गया तो वो अपनी पूरी तरीके से अपने हाथ में पूरी मार्केट को लेना चाहेगी और अपना पूरा दबदबा कायम करना चाहेगी और अपनी मर्जी से ही अपने प्रॉफिट को देखते हुए कितना भी रेट बढ़ा सकती है और कोई बोलने वाला नहीं होगा उनसे। अगर कोई एक ही कंपनी है तो अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यही एक कारण है कि मार्केट में किसी भी कंपनी का कॉम्पिटिटर होना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर हम मार्केट में किसी चीज़ की शॉप है और उसके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो वो अपनी मनमानी के रेट से कोई भी अपना सामान बेचने लग जाता है और पूरी अपनी मनमर्जी से उसके कोई भी चीज़ कितने गुना रेटों में अपना बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। और अगर हमको उस वो सामान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो हमको मजबूरी में कितने गुना प्राइस हो ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता, हमको वो खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उस सामान के लिए वो एकमात्र ज़रिया है और अगर हमको इस्तेमाल करना है तो उसी रेट में उसी चीज़ से उसी कंपनी से खरीदना पड़ेगा। और यही चीज़ होता है किसी टेक कंपनी में, किसी और कंपनी में लगा लो, मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर ना बचे तो हर कोई अपनी मनमर्जी करना चाहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा। अब यहाँ ही बात करते हैं, अगर ये छोटी-मोटी कंपनियाँ थी 2G, 4G, और अगर 4G आने से पहले जितनी भी कंपनियाँ थी, ये पहले इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन था तो ये रेट को हमको अच्छे ऑफर में लाने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि 4G आने से पहले इतनी ज़्यादा कंपनियाँ थी और सब इतना ज़्यादा कोई भी प्रॉफिट में नहीं चल रहा था। और जियो को आने के बाद आप खुद देख सकते हो, सारा एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि जियो को आते रेट कितना कितना कम हो गया इंटरनेट का। तो हमको 1 जीबी डाटा का ₹250 देना पड़ता था पहले 2G या 3G के लिए, और आज हम 4G, 5G इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको एक डाटा कितने का पड़ रहा है भाई? ₹10 का।
आप सोच सकते हैं 10 रुपए में 1 जीबी डाटा, उस टाइम पे ये चीज़ सोचना इम्पॉसिबल था। लेकिन अगर एक कॉम्पिटिटर बढ़ा मार्केट में, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हुआ, प्राइस अपने आप घटने लगता है और प्राइस इतना ज़्यादा घट जाता है और इसमें इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है भाई कस्टमर का, कंज्यूमर का। हम और आप जैसे लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ में फ़ायदा होता है। मार्केट में जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर बढ़ाने की कोशिश करती है और उसमें अच्छे ऑफ़र्स देने स्टार्ट कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छी कीमत में देने की कोशिश करते हैं दूसरी कंपनी को कम्पीट करने के लिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि इतने ज़्यादा अच्छे ऑफ़र दे दे के कोई एक कंपनी कोलैप्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉस में चली जाती है और फिर दूसरी कंपनी अपनी मर्ज़ी से जितना उसने लॉस किया है, उसने उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ा के अपना सारा लॉस रिकवर कर लेती है और अपना मार्केट में एक दबदबा कर लेती है। और यही एक राज है मार्केट में सर्वाइव करने का। अगर मान लो छोटी-मोटी कंपनियाँ अगर 5G के टाइम पे अगर और भी 6 या 7 कंपनियाँ या 2-3 कंपनियाँ और आ जाएँ मार्केट में, तो इसमें हमको और अच्छे बेस्ट ऑफ़र देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि जियो और एयरटेल अपना प्राइस और ज़्यादा घटा सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो जब जब जियो फ्री सर्विस दे रहा था, तो एयरटेल ने अपना बहुत ज़्यादा प्राइस डाउन कर लिया था और जियो ने स्टार्टिंग ही बिल्कुल जो कम दाम से की थी, तो सारी कंपनियों ने अपना प्राइस इतना ज़्यादा कट कर लिया कि वोडाफोन आइडिया तो बिल्कुल कोलैप्स होने के कगार पे आ गए और वो अभी भी सर्वाइव ही कर रही है। और अभी कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गए तो वीआई बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट कहीं से मिलेगा ही नहीं और उनके कस्टमर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जब उनके पास कस्टमर ही नहीं होगा तो भाई वो कमाएंगे क्या? यही चीज़ होती है अगर किसी कंपनी के सारे कॉम्पिटिटर खत्म हो जाए और एक ही कंपनी का दबदबा पूरी मार्केट में रह जाए, तो वो अपनी पूरी मर्ज़ी से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहेगी। आप देख सकते हो हम किसी दुकानदार पे बिल्कुल कम कीमत पे अपना नुकसान पे भी अपने कॉम्पिटिटर को हराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो एक जंग लड़ रहे होते हैं अपने दूसरे कॉम्पिटिटर को नीचे गिराने के लिए। जैसे ही उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो हमारा जितना उन्होंने सस्ते दरों पे हमको कोई प्रोडक्ट बेचा था, उससे डबल कीमत पे अपना पूरा प्रॉफ़िट इकट्ठा कर लेती है और जितना उन्होंने लॉस किया था सब रिकवर करने की कोशिश करती है। और उस टाइम उसी एक कंपनी का पूरे मार्केट में राज हो जाता है और जो कि बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है। तो गाइज़ यही था आज के वीडियो में और गाइज़ मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको डेली टेक न्यूज़ मैं लाने की कोशिश करूँगा। आज से ही मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और जो नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में जितने भी नई-नई टेक न्यूज़ आती है वो मैं आपके लिए डेली लाने की कोशिश करूँगा रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अब इस चैनल को अपना सपोर्ट दिखाएँ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय जय हिंद।